अस्सलाम वालेकुम यूज़, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जावा में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। Till now we have learned about the values, variables and how to print them. However, in the real world project we may need to perform the operation on these values and variables. अभी तक हमने values और variables को print करना ही सीखा था, लेकिन साथ में हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था जो कि हम वैल्यू असाइन कर रहे थे, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसी तरह हम आगे मज़ीद ऑपरेटर्स को देखेंगे। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द ऑपरेटर्स दैट अलाउ अस टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दी डाटा एंड वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। So what is an operator? Operator is a special symbol that perform operations on the values and variables. In fact, we have already used the operator which is this equal to operator which is assignment operator. ये हमने देखा था कि हम यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ करके ये 25 की वैल्यू किसको असाइन कर रहे हैं, एज के वेरिएबल को। हेयर इक्वल टू ऑपरेटर असाइंस द वैल्यू ऑन द राइट 25, राइट साइड से लेकर 25 पे लेफ्ट पे जो एज पड़ा है उसको असाइन करता है। दिस ऑपरेटर इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर सिंप्लिसिटी वी विल बी फोकसिंग ऑन द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन दिस लेसन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ऑपरेटर तो एक हमने पढ़ा था। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये आते हैं, आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस वगैरह। ये हमारे पास एक लिस्ट है। प्लस जब भी हम लिखेंगे तो उसका मतलब है हम एडिशन कर रहे हैं, माइनस के सब्सट्रैक्शन, ये जो स्टार का सिंबल है ये प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन का होता है, और डिवाइड का डिवीजन। इसी तरह ये स्लैश हम डालते हैं, इसका मतलब डिवीजन है, और इसका मतलब है रिमाइंडर। जो भी आप लेते हैं डिवाइड करते वक्त, रिमाइंडर कोशंट आपने पढ़ा होगा, तो रिमाइंडर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो पहले पॉजिटिव ऑपरेटर देखते हैं कि हम चीज़ों को ऐड किस तरह करते हैं। हम ऑलरेडी भी ये पढ़ चुके हैं कि ये ऐड टू वैल्यूज़ या वेरिएबल को करता है। जिस तरह हमने दो यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, नंबर 1 और नंबर 2, तो इनका अगर हमने सम लेना है तो एक सम का हमने वेरिएबल सिंपली क्रिएट कर लिया और उसमें क्या किया, दोनों वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल्स, हमने दो वैल्यूज़ कर दी वेरिएबल की ऐड। इसी तरह हमारे पास सम आ गया 30, और वो कहता है कि हेयर इंटीजर सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस होके किस डाटा कंटेनर में सेव हो रहे हैं, जो हमारे पास सम का है। द फर्स्ट एड्स द वैल्यू नंबर 1 टू नंबर 2, देन इट इज़ असाइन टू सम वेरिएबल। जो भी आपस में पहले इन दोनों को आपस में प्लस करेगा, जो इनका रिजल्ट आएगा वो उसको किस में स्टोर कर देगा, सम के वेरिएबल में। वी कैन आल्सो परफॉर्म द एडिशन डायरेक्टली इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट। हम एडिशन भी डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और उसके बाद हमने क्या काम किया, डायरेक्टली दरमियान में प्लस लगा के उनको ऐड कर लिया, तो ये आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यूँ हम एडिशन का ऑपरेटर दो चीज़ों को प्लस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हेयर पॉजिटिव ऑपरेटर इज़ विद टू वेरिएबल्स नंबर 1 एंड नंबर 2। तो सबसे पहले ये नंबर 1 नंबर 2 को प्लस करेगा, जो उनका रिजल्ट आएगा उसको किस में स्टोर कर देगा, इस बार डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज्वाइनिंग स्ट्रिंग। जो हम स्ट्रिंग को ज्वाइन करते थे ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, विच वी हैव सीन इन आवर अर्लियर एग्जांपल। बिकॉज दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग प्लस विद टू इंटीजर वेरिएबल्स, सो नॉर्मल एडिशन इज़ परफॉर्म्ड। यहाँ पे हम दोनों, ये हमारे पास इंटीजर है, वहाँ पे एक स्ट्रिंग होता था तो उनको भी वो आपस में एक साथ लिखता था, लेकिन इस केस में ये दोनों एक जैसी वैल्यू जब होंगी उनको प्लस कर देगा। डोंट वरी इफ़ दिस साउंड कन्फ्यूजिंग, थिंग विल बिकम क्लियर जब आप इस चैप्टर में आगे स्ट्रिंग्स को पढ़ोगे। अच्छा, क्विज ले लेते हैं प्लस ऑपरेटर का। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें हमने -1 स्टोर किया और एक में 10। जब हमने y प्लस एक्स करेंगे, इसका मतलब है 10 प्लस एक्स, इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 में से एक गया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरह आप मैथ में प्लस माइनस करते हो, बिल्कुल सेम चीज़ है ये। अच्छा, एक चैलेंज है, ये आप लोगों ने खुद करना है और इसमें आपने दो नंबर्स को प्लस करना है। चैलेंज को स्टार्ट कर लेते हैं। वो बोलता है कि क्रिएट इंटीजर वेरिएबल नंबर 1 विद वैल्यू 2। नंबर 1 को वैल्यू 2 असाइन करनी है। इसी तरह एक और वेरिएबल लेना है, उसको वैल्यू 3 असाइन करनी है। आपस में उन दोनों को ऐड करना है और रिजल्ट को प्रिंट करना है। हमने एक नंबर 1 ले लिया, उसको वैल्यू 2 असाइन कर दी। इसी तरह नंबर 2 को वैल्यू 3 असाइन की। ऐड जब हमने करना है तो सिंपली दोनों के वेरिएबल का नाम लिखेंगे, नंबर 1, आगे दरमियान में प्लस का ऑपरेटर डालेंगे और फिर हम क्या काम करेंगे, नंबर 2।
तो ये हम करके इसको डाल देंगे। और इसी तरह हमने जब प्रिंट करना है तो प्रिंट, फिर ये किस में दोनों स्टोर हो रहे हैं, सम के वेरिएबल में। तो जब हम सम को प्रिंट करेंगे तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, टोटल का नाम दे सकते हो, सम का कुछ भी दे सकते हो। तो ये जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो दोनों नंबर का सम 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अपने नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं जिसमें हमारे पास माइनस ऑपरेटर है। सिमिलरली जिस तरह हम प्लस कर रहे थे तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर क्या करेगा, वहाँ पे माइनस करेगा। तो ये आप लोगों को खुद प्रोग्राम, उसी जो प्रोग्राम आपने किया है उसको एक बार दोबारा लिखो, प्लस की जगह माइनस लिख दो। 10 - 20 यहाँ पे हमने किया है, ये देखो। तो जब हमने उसको प्रिंट किया है यूजिंग स्ट्रिंग, तो ये हमने इसको डिफरेंस में स्टोर करवा दिया था। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस को सी आउट किया है, तो हमारे पास -10 आंसर आ गए। इसी तरह आप यहाँ पे ये दो वैल्यू भी ले लो और इनको फिर आप क्या काम करो, इसी तरह प्रिंट करवाओ। ये देखो हमने डिफरेंस तो वैसे एक प्रिंट कराया, फिर उसको प्लस डाल के हमने क्या काम किया, नंबर 1 माइनस नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो इस तरह हमने एक लाइन में उसको माइनस करवा लिया। ये जो हमने किया है यहाँ पे डिफरेंस, तो हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस आपस में ये होंगे, ये आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। ये हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, उसको दरमियान में हमें पता है कि जब एक लाइन पे दो काम करने हो तो प्लस लगाते हैं। यहाँ पे अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डाल देंगे ताकि ये प्लस इसके साथ मिक्स ना हो जाए, और फिर हम इसके अंदर माइनस का परफॉर्म कर लेंगे। इसी तरह एक प्रॉब्लम है जिसमें वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें प्रॉफिट और लॉस लेना है। सपोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज़ $129 एंड स्टोर इन वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। आपने एक वेरिएबल कॉस्ट प्राइस का लेना है, उसमें ये 129 स्टोर करना है। इसी तरह एक सेलिंग प्राइस का वेरिएबल लेना है, उसमें 191 स्टोर करना है और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को। हमने सिमिलरली क्या काम कर लिया, एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वेरिएबल ले लिया और सिंपली हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास जो भी है, कॉस्ट प्राइस उसके पास 129 थी और सेलिंग प्राइस 191 है, तो दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, सेलिंग, और वेरिएबल का नाम आप लोगों ने सही लिखना है, PRIC, प्राइस, दरमियान में माइनस डाल दो और फिर क्या कर दो, सिंपली कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट लिख के PRIC प्राइस लिख दिया हमने, और एट द एंड ऑफ द डे सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये किस में माइनस होगा, स्टोर होगा प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, PRINT प्रिंट करके ये हमने क्या काम किया, प्रॉफिट अपना प्रिंट कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 62। यहाँ पे वो कहता है कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन, हमने ये प्रिंट, सॉरी यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखना था, प्रॉफिट लिखना था, PROFIT। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखने हैं हमने, यहाँ पे प्रॉफिट लिख के हम अपना इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट 62 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपली जिस तरह प्लस कर रहे थे, माइनस भी उसी तरह करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। डिवाइड का साइन डालोगे, डिवीजन परफॉर्म होगी। अब हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर आ गया है। मल्टीप्लाई ऑपरेटर में भी सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। ये आपस में दो वैल्यूज़ या वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देगा। जिस तरह हमारे पास दो नंबर हैं, इनका हमने एक वेरिएबल ले लिया प्रोडक्ट का और इसमें आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36। 12 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। तो इसी तरह हम नीचे अपने प्रोग्राम पे जाते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या काम किया, एक डबल नंबर ले लिया और 5.5, तो हम क्या काम करते हैं, नंबर मल्टीप्लाई बाय 10। जो भी हमारे पास नंबर है, नंबर में क्या स्टोर है, 5.5। तो इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 55.0। आप मल्टीप्लिकेशन जब कराओ तो आप वेरिएबल का नाम लिख के उसके साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर की जगह ऑटोमेटिकली कंपाइलर को पता है कि 5.5 स्टोर है, तो जब भी इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 55 आ जाएगा। डिवाइड ऑपरेटर क्या है, सिंपली डिवाइड कर देता है। पहले हम करते हैं डिवीजन विद इंटीजर, इसके लिए हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखो हमने एक रिज़ल्ट का डायरेक्ट वेरिएबल ले लिया
और उसके बाद हमने क्या काम किया, 12 डिवाइडेड बाई 8 लिखा और रिज़ल्ट को प्रिंट किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया 1। तो इसी तरह आप डायरेक्ट डिवीजन भी कर सकते हो और उसको रिज़ल्ट में स्टोर कर सकते हो, जिस तरह मर्ज़ी करो। अभी आप लोगों ने बिल्कुल रट्टे पे नहीं रहना, आपने साथ साथ खुद चीज़ें देखनी है और इसको सीखना है। इसी तरह वो कहते हैं हेयर वी गेट 1 आउटपुट, दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी डिवाइड 12 बाई 8 द क्वोशंट इज़ 1। जब हम 12 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट 1 आता है, इस वजह से हमारे पास क्या आ गया, 1। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ जब डिवीजन हम करेंगे तो हमने क्या काम किया कि व्हेन यूज विथ फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन द ऑपरेटर रिटर्न द एग्जैक्ट रिजल्ट। जब हम इसी तरह पॉइंट वाली वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट भी पॉइंट वाली वैल्यू में आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमने क्या काम किया, 12 और 8 को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये। सिंस द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज आल्सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वी हैव चेंज द डाटा टाइप रिजल्ट टू डबल एज वेल। इसी तरह हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की डिवीजन हो रही है तो इसलिए इसके पीछे डाटा टाइप क्या है, हम डबल कर देंगे इंटीजर की जगह। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, जब पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो पीछे उसकी डाटा टाइप डबल लिखनी है, जब इंटीजर को करोगे तो इंट लिखनी है। मॉडुलस है, मॉडुलस आपने रिमाइंडर लेना सीखा होगा मैथ में, कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र ये वगैरह होते हैं, डिविडेंड। तो इसी तरह हमारे पास इसको मॉडुलो ऑपरेटर भी कहते हैं, कैन ओनली बी यूज विद इंटीजर। ये हम सिर्फ इंटीजर के साथ यूज़ कर सकते हैं। इट डिवाइड्स टू नंबर एंड रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ये बात है कि आपने याद रखनी है कि इसमें हम सिर्फ इंटीजर को वो कर सकते हैं, मॉडुलस उनका लेते हैं और ये हमें रिमाइंडर देता है। एग्जांपल मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखो 12 डिवाइडेड बाई 12 मॉडुलस 8 किया हमने तो हमारे पास क्या आया, 4। तो हमारे पास इसको ये मैं आपको नीचे डिवीजन करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास ये रिमाइंडर होता है। तो ये हमारे पास अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो हम फिर मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देखो 8 1 ज़ार 8 और हमारे पास क्या बच गया, बाकी 4। जो बाकी बकाया बचता है उसको क्या कहते हैं, मॉडुलस। यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है जो कि अभी मज़ीद आप लोग कॉन्सेप्ट्स को कैच कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स डिस्क्रिप्शन आपके पास आती जा रही हैं, ये आप लोगों ने खुद हल करनी है बजाय यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, कहते हैं कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू डिवाइड n नंबर्स ऑफ पेन टू m। सपोज यू हैव टू डिवाइड 14 पेन्स अमंग 3 स्टूडेंट्स इक्वली। हमारे पास 14 पेन है और हमने डिवाइड करने हैं 3 स्टूडेंट्स के दरमियान इक्वली। हाउ मैनी पेन विल ईच स्टूडेंट गेट। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, हाउ मैनी पेन विल बी लेफ्ट दैट कैन नॉट बी डिवाइड। तो जो लेफ्ट होंगे वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, और जो ये डिवाइड होंगे इनको हम डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, टास्क ये है कि आपने एक वेरिएबल ले लेना है पेन नंबर जिसको 14 देना है, इसी तरह हमने स्टूडेंट नंबर ले लेना है जिसको 3 देना है, और फिर हमने क्या काम करना है, कंप्यूट करना है नंबर ऑफ पेन ईच स्टूडेंट विल गेट, और फिर रिमाइंडर हमने प्रिंट करना है कि कितने बचे हैं। इसी तरह हमने एक प्रोग्राम ले लिया जिसमें हमने पेन नंबर ले लिए और स्टूडेंट नंबर, और यहाँ पे हमने क्या काम किया कि कंप्यूट द एंड प्रिंट द नंबर ऑफ पेन ईच स्टूडेंट विल गेट। तो हमने क्वोशंट फाइंड करना है, तो इसी तरह पेन पर स्टूडेंट का एक वेरिएबल बना लिया जिसमें रिज़ल्ट स्टोर होगा, और हमने क्या काम किया, जो हमारे पास पेन नंबर थे उनको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट नंबर से। सिंपली हमने पेन नंबर डायरेक्ट आप 14 डिवाइडेड बाई 3 भी कर सकते हो और वेरिएबल का नाम लिख के भी इस तरह डिवाइड कर सकते हो। तो हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, दूसरी तरह तो आसान है, आपको समझ आ गई होगी। इस तरह भी आप डिवीजन कर सकते हो और पेन नंबर की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 14। तो जब वेरिएबल बना लिया है तो बेहतर यही है कि आप वेरिएबल का नाम लिखो ताकि आपको साथ साथ समझ भी आए। पेन नंबर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट नंबर, STUDENT स्टूडेंट, NUMBR स्टूडेंट नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और प्रिंट क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट। तो ये वाली हमने साइड प्रिंट करनी होती है। अब मैंने ये खुद लिखा था, आपको इसको कोई भी नाम दे सकते हो। इधर हमने नाम दिया कि पेन पर स्टूडेंट, STUDENT। इसी तरह वो कहते हैं रिमेनिंग पेन के लिए हम क्या काम करेंगे, रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, कंप्यूट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ पेन दैट विल बी लेफ्ट। तो जो भी हमारे पास पेन लेफ्ट हो जाएंगे उनको हम क्या काम करेंगे, इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली पेन नंबर का जो हमने यहाँ पे डिवीजन की थी, तो इस केस में हम पेन नंबर को उससे रिमाइंडर ले लेंगे, और फिर रिमेनिंग पेन का एक वेरिएबल हमने बना लिया है। आप लेफ़्ट साइड पे देखो तो इससे हम क्या काम करेंगे, जो पेन नंबर का हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाला सिंबल आपको इधर नज़र आ जाएगा कीबोर्ड पे 5 की की पे। तो ये हम इसका क्या आपस में करें, मॉडुलस, मतलब रिमाइंडर ले रहे हैं। रिमाइंडर जो भी आएगा वो किधर स्टोर होगा, रिमेनिंग पेन में।
तो ये जो हमारे पास ये रिमेनिंग पेन वाला वेरिएबल है, ये हमने खुद बनाया है। आप इसको कोई नाम दे सकते हो, हमने इसको अच्छा सा नाम देना होता है जिससे हमें समझ भी आए, तो इसलिए हमने इसको रिमेनिंग पेन का नाम दिया। और अब इसको हम प्रिंट आउट कराएंगे तो ये हमारे पास ओरिजिनल पेन और हमारे पास जो रिमेनिंग पेन है वो हमारे पास आएंगे। तो हमारा आउटपुट जो आना चाहिए वो 4 और 2 आना चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी हम डबल पॉजिटिव ऑपरेटर को देखते हैं कि और डबल नेगेटिव ऑपरेटर को। डबल पॉजिटिव का मतलब होता है जी इंक्रीमेंट, इट इज़ अ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आपने देखा होगा अगर कोई और लैंग्वेज भी पढ़ी है तो वहाँ पे प्लस प्लस जब हम करते हैं दैट मीन इंक्रीमेंट। इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जहाँ पे भी डबल डबल प्लस प्लस लिखा होगा इसका मतलब है उसकी वैल्यू में एक चीज़ ऐड हो रही है। डबल माइनस माइनस जब लिखा होगा तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू है उससे एक वैल्यू क्या हो रही है, माइनस। सिमिलरली द डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल माइनस को क्या कहेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। यहाँ पे वही ऊपर हमने सिंटैक्स को बार बार नहीं डिस्कस करते, वेरिएबल भी अब बनाना हमने सीख लिए। तो हमने सिंपली क्या काम किया, यहाँ पे प्लस प्लस नंबर 1 लिखा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो नंबर है उसमें वैल्यू क्या हो रही है, एक वैल्यू ऐड हो रही है। तो नंबर 1 वाला वेरिएबल इसमें 10 स्टोर था, तो अब 10 में क्या हो रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है। जब हम नंबर 1 को प्रिंट करवाएंगे इस तरह, इसका आउटपुट बाद में देखते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस नंबर 2 लिखा, तो इसका मतलब है नंबर 2 के में पहले 10 स्टोर था, अब इससे 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसमें ये 11 हो जाना चाहिए और वो क्या हो जाना चाहिए, 9। तो जब हम आउटपुट करेंगे तो हमारे पास नंबर 1 में एक चीज़ प्लस हो रही थी तो वो 11 हो गया। नंबर 2 जब हमने दोबारा प्रिंट करवाया डिक्रीमेंट करने के बाद, ये देखो डिक्रीमेंट किया फिर हमने प्रिंट करवाया, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया मतलब उसमें एक नंबर ऐड करके उसको प्रिंट करवाया। तो ये ऑपरेटर जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट कर देता है नंबर में, और ये क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। तो वो ये कहता है कि हेयर प्लस प्लस नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसका यही मतलब होता है। इसी तरह नंबर 2 के साथ जो हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है इसका यही मतलब है कि नंबर 2 से हमने क्या किया, एक नंबर माइनस कर दिया है। अच्छा, मल्टीपल ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। वो कहते हैं सो फार वी हैव बीन यूजिंग सिंगल ऑपरेटर इन आवर एक्सप्रेशन। तो जिस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई, हाउएवर देयर माइट बी केस वेयर वी हैव यूजिंग मल्टीपल ऑपरेटर इन सिंगल ऑपरेशन। जिस तरह हम क्या काम करते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद 3 प्लस 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 माइनस 2 जो भी है। तो इस तरह हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। अगर हमें क्या काम है, हम चाहते हैं पहले 9 3 से डिवाइड हो तो हमें इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मैथ में आपको ने ब्रैकेट वाली चीज़ पहले हल होती है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट वाली चीज़ क्या होगी, पहले हल होगी। इसी तरह यहाँ पे वो कहता है वी गेट द आउटपुट 33। तो इसमें ये हुआ है कि पहले 9 3 से डिवाइड हुआ है, डिमास रूल फॉलो होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आती है, 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर एडिशन है ही नहीं, तो फिर इसलिए क्या होगा, जो उनका रिजल्ट आएगा उससे सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन हमारे पास परफॉर्म हुई है और जो रिजल्ट इसका 3 आया है। फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स की परफॉर्म हुई है। इसी तरह हमारे पास 3 + 32 हो गया है जो 35 था। फिर उससे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुई है जिसका रिजल्ट क्या आया है, 33। तो यहाँ पे डिमास रूल फॉलो हुआ है। द रीज़न वाई डिवीजन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ड्यू टू कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। यहाँ पे इसको प्रेसिडेंस रूल कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर विद हायर प्रेसिडेंस आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ऑपरेटर विद लोएस्ट प्रेसिडेंस विल बी एग्जीक्यूटेड एट लास्ट। तो इसका यही मतलब है कि जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे उनका प्रायोरिटी सेट की है कि अगर डिवाइड आएगा तो उसको हम सबसे पहले करेंगे, उसका प्रोटोकॉल ज़्यादा है। इसी तरह मल्टीप्लाई का उससे कम है। जो डिमास रूल है तकरीबन उसी से ही मैच करता है। अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों पहले डिवाइड हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इनको ब्रैकेट में इनक्लोज करना चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो इन दोनों को, और ये दोनों फिर आपस में प्लस हों तो आपने फिर यूँ ब्रैकेट लगानी है। If we have multiple operator in single line, we should build a habit of using bracket to make it easier to understand the code। फिर आपने कंपाइलर को ब्रैकेट लगा के बताना है, पहले इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करे, फिर इनके रिजल्ट को आपस में ऐड करे और फिर सारों के रिजल्ट को क्या करे, 2 से माइनस। तो जिस तरह आप करवाना चाहते हो फिर आपने उसी तरह ब्रैकेट्स का यूज़ करना है।
क्विज़ ले लेते हैं मल्टीपल ऑपरेटर से। यहाँ पे देखो हमारे पास ब्रैकेट्स के बगैर हुआ है, तो हम फिर यहाँ पे डिमास रूल फॉलो करेंगे। पहले 9 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर एडिशन होगी हमारे पास, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, इसके साथ 2 है तो 3 2 6 हो जाएगा। इसी तरह 6 + 5 11 हो जाएगा, और 11 - 3 क्या हो जाएगा, 11 है हमारे पास, तो ये 10 होगा। 10 के पीछे 9 और 9 के बाद 8 आ जाएगा। तो ये फिर हमारा आंसर जो है 8 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने पहले डिवीजन हुई है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। कम्प्लीटली डिमास रूल है, अगर मैथ आपको हल्की फुल्की बच्चों वाली मैथ आती हो तो। एक हम डिस्काउंट का प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिसके बाद इस टॉपिक को हम फिर एंड करेंगे। यहाँ पे कहता है कि सपोज यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड यू नीड टू पे $1536 ऐसा ट्यूशन फीस। डॉलर को बस आपने इसी तरह लिखना है, ये नहीं कि हम कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपयों में, ऐसा नहीं करना। द कॉलेज इज़ ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन द अर्ली पेमेंट, हाउ मच मनी यू हैव टू पे ऑन अर्ली पेमेंट्स। टास्क हमें ये मिला हुआ है कि एक वेरिएबल बनाना है फ़ी का, जिसको ये वैल्यू असाइन करनी है। इसी तरह एक डिस्काउंट परसेंट का वेरिएबल बनाना है, उसको 10 असाइन करना है। फिर हमने डिस्काउंट हमने कंप्यूट करना है और उसको डिस्काउंट के वेरिएबल में स्टोर कर देना है, और फिर हमने कंप्यूट और प्रिंट करना है। तो इसका आउटपुट आपके पास 1382.4 आना चाहिए। यहाँ पे हमने सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया 1536 का, और यहाँ पे इसको डबल इसलिए रखा क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट वगैरह में पॉइंट की वैल्यू आ सकती है, इसलिए हमने इसको डबल ही रखा है। बेशक यहाँ पे ये आपने स्टोर इसके अंदर किया है, लेकिन इसको डबल इसलिए रखा है ताकि रिज़ल्ट इसका पॉइंट में आ सकता है। इसी तरह हमने सारा डाटा डबल में ले लिया ताकि हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे, आपको पता है डिस्काउंट परसेंटेजेस पॉइंट में आती रहती हैं। फिर हमने सारे डाटा को क्या किया, डबल में ले लिया, ताकि पॉइंट वाली वैल्यू जब आए तो हमारे पास आंसर पॉइंट में आए। तो इसी तरह हमने क्या काम किया, कंप्यूट डिस्काउंट अमाउंट, हमने डिस्काउंट की अमाउंट फॉलो करनी, जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे उसने हमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं दिया हुआ, तो डिस्काउंट की परसेंटेज उसने हमें 10 दी हुई है। इसी तरह डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे जो हमारे पास फ़ी है उससे हमें डिस्काउंट की परसेंटेज माइनस करनी होती है। इसी तरह पहले हम फ़ी को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट से और फिर उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं जी, 1536 है ना हमारे पास, डिस्काउंट 10% का लगा के कितनी फ़ीस आई। तो इसको मुझे तो यही लगता है कि डिस्काउंट परसेंट को हमें 0.1 की तरह स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन उसने बोला है तो चलो पहले इसको कर लेते हैं, इस तरह फिर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ़ी है, फ़ी मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट भी हम लगा देते हैं पहले से ही, ताकि हमारे पास जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के रूल हैं वो फॉलो हों। फ़ी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट की जगह मैं डायरेक्ट 10 ही कर देता हूँ, आप उसको वेरिएबल का नाम बाद में लिखते रहो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय क्या करता हूँ, माइनस क्या करता हूँ, माइनस फ़ी के डिस्काउंट की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए फ़ी से, और फिर हमारे पास उसको माइनस भी हम कर दें फ़ी से। सिमिलरली यहाँ पे वो कहता है कि फ़ाइनल फ़ीस जो भी है वो क्या हो, फ़ाइनल फ़ी इज़ इक्वल टू डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पे डिस्काउंट ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ़ी मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस फ़ी, ये इससे फ़ी से मल्टीप्लाई होके फ़ी से माइनस करेंगे तो हमारे पास ठीक है डिस्काउंट आ गया। फ़ाइनल फ़ी ये है कि डिस्काउंट माइनस DISC, हम इसको फ़ी माइनस कर देते हैं डिस्काउंट, DISCOUNT। ये जो फाइनल फ़ी है वो हम उससे डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल फ़ीस है उससे डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल फ़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको पहले फ़ी को माइनस कर देते हैं। मैं आपको दूसरा फार्मूला भी बता देता हूँ, अगर आप 0.1 वाला चीज़ नहीं समझे तो सीधा फ़ी मल्टीप्लाई बाय क्या करो, जो भी डिस्काउंट परसेंट उसने हमें दी हुई है, डिस्काउंट परसेंट उसने उस केस में हमें 100 दी हुई है, तो आप फिर जिस तरह परसेंटेज निकालते थे उस तरह वाला काम कर लो कि इसको यहाँ पे इसने हमें डिस्काउंट परसेंट 10 दिया था, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो और फिर डिवाइडेड बाय 100 कर लो। तो एक ही बात है, जो मैंने आपको तरीका सिखाया आप उससे भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय क्या करना है,
100 कर लेने हैं बाहर से, तो फिर भी आपके पास डिस्काउंट निकलेगा। तो इसी तरह हम जब इसको फ़ी माइनस डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास फिर भी वही वैल्यू आ जाएगी 0.1। यहाँ पे बल्कि हमने 10 करना था, हम फिर इसमें गलत आ गए हैं। यहाँ पे आप लोगों ने फ़ी को इससे मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट परसेंट से, इसीलिए कहते हैं ये डायरेक्ट ना लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहाँ पे हम 10 करेंगे क्योंकि डिस्काउंट परसेंट फ़ी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है। ये फार्मूले हैं, ये आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिकैप कर लेते ऑपरेटर का। देखो हमने क्या काम किया कि वंस अगेन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जो प्लस है, ये देखो x प्लस वाई आप करोगे तो उसको एडिशन जो भी चीज़ आप करोगे उसको इस तरह करेगा। सब्ट्रैक्शन में आप दो चीज़ों को माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई, डिवीजन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसी तरह जो इंटीजर्स के लिए है उससे हमें क्वोशंट मिलेगा। इसी तरह हमारे पास मॉडुलस अगर हम लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर मिलेगा, और प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट, माइनस माइनस का मतलब है डिक्रीमेंट। यहाँ पे ये है कि जब आप नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को करोगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह जो आपके पास इंटीजर्स हैं, जब आप उनको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे उसका मीनिंग ये है आप उसका क्वोशंट फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे अगला लेसन हमारे पास है टाइप कन्वर्जन का। तो टाइप कन्वर्जन को हम अगले लेसन में देखेंगे कि हम इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इसमें कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।